नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोग 13,000 लाइक करते हो इस वीडियो पे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा। ऑप्शन बाइंग के 5 से 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो गलतियां आप लोग कंटिन्यू करते रहते हो, इसीलिए आप लोग शायद सक्सेसफुल नहीं होते हो। तो सक्सेसफुल 5 से 6 टिप मैं आप लोग को देने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, ये सब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, वो बताता हूँ। ये मत कहना कि ये तो मुझे मालूम था। भाई मालूम है तो वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं आप लोग को रास्ता दिखा सकता हूँ, रास्ते पे चलना आपका काम है। देखिए, मैं चीज़ें बता रहा हूँ लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, ट्रेडिंग में क्या होता है ना, ट्रेडिंग में अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करोगे, मार्केट आपको पैसा लेके जाने ही नहीं देगा। पैसा किसी के पास ज़्यादा नहीं होता, ना वो एलन मस्क के पास जाता है, ना मुकेश अंबानी के पास ज़्यादा है, ना किसी के पास 50,000 है तो वो ज़्यादा है। पैसा सबके पास, पैसा कम है, सभी लोग पैसे के पीछे पड़ते हैं। लेकिन पैसे को एक सही ढंग से आपको अपनाना पड़ेगा, तभी पैसा आपके पास आएगा और रुकेगा भी। जितनी हमारी कैपेसिटी है पहले हमें उतना ही देखना पड़ेगा, और उस कैपेसिटी के हिसाब से अगर मुझे पैसा मिलता है तो मुझे यहाँ से लेके जाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तभी आप स्टॉक्स मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो। किसी दूसरे का देख के, मेरा देख के, किसी और का देख के आप यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि नहीं मुझे भी इतना करना है। लेकिन उतना करने के लिए 10 साल, 12 साल, 15 साल की एक सक्सेसफुल मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती है, तब जाके होता है। बहुत सारे लोग 20 साल, 30 साल तो यहाँ पे मार्केट में है लेकिन पैसा नहीं बना पाते हैं। अगर उनको बोलो तो बोलते हैं हाँ मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है। इस तरह का एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। 20 साल का एक्सपीरियंस मतलब आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं, तभी आप 20 साल से लॉस में हो। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो आप बहुत जल्दी यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। देखिए, हार मानना हमारा काम है। अगर आप हार मान लेते हैं और उस हार की एनालिसिस करते हैं कि मैं हारा क्यों, तब शायद आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप अगली रेस में आते हो। अगर आप हार पे बहाने बनाते हो तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। सबके पास इतना ही टाइम है, सबके पास वो 24 घंटे ही है। पैसा कम ज़्यादा ज़रूर हो सकता है। कोई भाई बचपन से ही बड़े घर में पैदा हुआ तो बहुत पैसा रहेगा, कोई गरीब घर में पैदा पैदा हुआ तो पैसा कम है। लेकिन गरीब घर में पैदा होने से पैसा कम है, लेकिन आगे आपके हाथ पैर दिमाग भगवान ने उतने ही दिया है, आपको चांसेस उतने ही हैं कि आप भी उतने बड़े आदमी बन सकते हो। देखिए, 10 साल 20 साल पहले, मेरे ख्याल से 20 साल पहले गौतम अदानी को कौन जानता था। आज देखिए दुनिया के छठे, पाँचवें, छठे रिचेस्ट में अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिए, आप भी उस जगह पे पहुंच सकते हो। कोई भी पहुंच सकता है अपनी मेहनत और हिम्मत के बल पे। तो चलिए मैं आगे के 4-5 चीज़ें आप लोग को, 4-5 पॉइंट बताता हूँ जिससे आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बन सकते हो। देखिए, मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मैं ऑप्शन बायर के बारे में ही बात करता हूँ। लेकिन ऑप्शन बायर बनने से पहले मैंने कम से कम 3 से 4 साल मैंने इक्विटी में दिए, उसके बाद 3 से 4 साल मैंने फ्यूचर में दिए, उसके बाद मैंने 2 साल ऑप्शन पे रिसर्च की, छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ रिसर्च की। जैसे जैसे मेरे पास पैसा आने लगा वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी बढ़ती गई, मेरा रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ती गई। तो ये सब सारी चीज़ें समय के साथ बदलती हैं। मेरे पास अगर 20 लाख रुपए हो तो अगले दिन मैं ऑप्शन बायर आके, भले मैं जानता हूँ सब कुछ 20 लाख रुपए नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि वो 20 लाख अगर खत्म हुए तो मेरा जीवन भी साफ हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पैसा, देखिए मैं एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ, पैसा सेटअप से नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आप ये मत समझिएगा कि पैसा सेटअप से बनता है। सेटअप हमें क्या देता है पहले वो समझिए। आप लोग का माइंड सेट ये है कि कोई अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाएगी मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं हो पाओगे प्रॉफिटेबल, क्योंकि हर स्ट्रेटजी हर दिन काम नहीं करती है। कहीं ना कहीं उसे फेल होना है। जब वो फेल होगी तो 1 बार 2 बार 3 बार वो फेल भी होगी। लेकिन आप लोग का क्या करता है, कोई भी सेटअप होता है अगर वो 8 बार आपको पैसा देता है, 2 बार या 3 बार आपसे पैसा लेता है, तो आप यहाँ पे पूरा पैसा अपना दे देते हो। यानी जो भी आपने प्रॉफिट, मान लीजिए 8 ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया 8,000 का, लेकिन ये 2 या 3 ट्रेड में ही, 8 ट्रेड में प्रॉफिट आपने 8,000 का किया, और ये 2 या 3 ट्रेड में ही आप जाके यहाँ पे 10,000 या 12,000 का लॉस करते हो। तो पैसा, इस सेटअप ने कोई गलती नहीं की। सेटअप पे 2-3 दिन वो फेल होगा ही होगा। अगर आप 100 ट्रेड लेते हो तो ये मान के चलो कि आपको 20 टाइम 15 टाइम फेल होना ही होना है। ये आप लिख के रख लो। कोई ऐसी ना भी अच्छा ट्रेडर होगा ना, वो ये रिस्क मान के ही चलता है हर बार कि मेरे चांसेस लॉसेस के भी यहाँ पे है। 100 ट्रेड अगर मैं लूँगा तो इस 100 ट्रेड में से मेरे हो सकता है 60 ट्रेड या 70 ट्रेड ही मेरे पास सही होंगे और 40 ट्रेड या 30 ट्रेड मेरे गलत ही होंगे। ये मान के ही आपको चलना है, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो और तभी आप अपने रिस्क को मैनेज करोगे। जब तक आप ये मान के चलते हो, आप लोग का लॉसेस इसलिए होता है कि मैं 100% प्रॉफिट ही करूँगा इस ट्रेड में, इसलिए ये लॉस होता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पैसा सेटअप से नहीं बनता है, पैसा माइंडसेट से बनता है। तो ध्यान रखिएगा सेटअप हमें क्या करता है। सेटअप जो बनता है, सेटअप से हम करते क्या है, पहला रूल्स हमारा यही है कि पैसा सेटअप से
नहीं माइंडसेट से बनता है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रख लेनी है कि कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी होगी वो लॉस करेगी ही करेगी। ये स्ट्रेटजी क्या करती है, सेटअप हमें क्या करता है, सेटअप हमें सिर्फ एंट्री दिलाता है, ये ध्यान रखना है। सेटअप हमें क्या करता है, सिर्फ एंट्री दिलाता है। सेटअप का काम है एंट्री दिलाना, सेटअप का काम प्रॉफिटेबल बनाना आपको नहीं है। प्रॉफिटेबल आप बनते हो या नहीं बनते हो, प्रॉफिटेबल के लिए आप प्रॉफिटेबल बनते हो या नहीं बनते हो, ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश पे मत जाना, मैं इंग्लिश का लेक्चरर नहीं हूँ, तो जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ आप मेरी भावनाओं को समझना। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूपी से हैं तो यूपी वालों की इंग्लिश उतनी अच्छी, शायद मेरी उतनी अच्छी नहीं, मैं पूरे यूपी। ठीक है, तो ये तो पैसा क्या बनता है, पैसा माइंड सेट से बनता है। तो आपको अपना माइंड सेट डेवलप करना है। माइंड सेट डेवलप करने के लिए क्या होता है ना, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, यानी कंटिन्यू आप चीज़ों को करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, तब जाके चीज़ें वो समझ में आने लगती है कि पैसा माइंडसेट से बन रहा। पैसा किसी सेटअप से नहीं बनता। अब मान लो, चलो मैं एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ, इसी चार्ट पे, कल वाले चार्ट पे कुछ चीज़ें आप लोग को दिखाता हूँ, फिर आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि पैसा माइंडसेट और स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क हो जाता है। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा 5 मिनट करता हूँ, इस चार्ट को। देखिए, अब मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको समझाता हूँ। हमारा एक सेटअप बना, जैसे मार्केट पहले ऊपर की साइड में गया, ऊपर की साइड से फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ एक सेटअप बना, कैंडल स्टिक का सेटअप बना। सेटअप क्या बना यहाँ पे कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनी। अब सेटअप हमें क्या कर रहा है, सेटअप हमें यहाँ पे एंट्री करवा रहा है। सेटअप का काम क्या है, सेटअप का काम है हमें एंट्री करवाना। सेटअप हमें यहाँ पे एंट्री करवाता है, ठीक है ना। जैसे हम बाजार, घर से निकले बाजार जाने के लिए, तो बाजार जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो काम वहाँ पे होना चाहिए। हम बाजार क्यों जा रहे हैं उसका रीजन हमारे पास होना चाहिए। तो ये रीजन दे रहा है सेटअप। क्या करता है, सेटअप आपको रीजन देना है कि इस ट्रेड में हमें क्यों घुसना है। और जब तक आपके पास रीजन ना हो, ध्यान रखिए पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तो जब तक आपके पास रीजन ना हो घुसने का, एक लॉजिक रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास रीजन ना हो तो आप एंट्री मत करो, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो। ऑप्शन बायर बिना एंट्री, बिना लॉजिक, बिना किसी सेटअप के अगर एंट्री करता है तो उसको लॉस ही होगा। तो सेटअप हमें क्या दिलाता है, सेटअप हमें एंट्री दिलाता है। ये प्रॉफिट नहीं दिलाता है, ये एंट्री दिलाता है। हो सकता है ये यहां से जाके यहां पे नीचे आ जाए, लेकिन पैसा कैसे बनता है, माइंडसेट के साथ में। माइंडसेट क्या करवाता है, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट ये आपको पैसा दिलाता है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन मैं बताता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए हैं और आपने यहाँ पे ट्रेड कर लिया है 20,000 का, ठीक है। 20,000 का आपने ट्रेड किया है और 20,000 का ट्रेड ये ऊपर की साइड में धीरे धीरे करके यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि आपने अपनी कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20% यूज़ किया है, इसलिए आप इस ट्रेड में ज़्यादा आसानी से बैठे रह सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख की है और आपने पूरा का पूरा 1 लाख यहाँ पे यूज़ कर लिया है, तब समझना इसका माइंडसेट ज़्यादा अच्छा है, इसका रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा है आपसे। आपके पास पैसा 1 लाख है, नो डाउट पैसा 1 लाख आपके पास है, अकाउंट में है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना पाएगा और ये बिल्कुल शांत से बैठा रह जाएगा जिस बंदे ने 20,000 से ट्रेड किया है। अब हो सकता है आप यहाँ से निकलो और आपने क्वान्टिटी 1 लाख आपने 1 लाख रुपये यूज़ किया है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है 10,000 का प्रॉफिट आपने यहाँ पे लिया और आप यहाँ से एग्जिट करके निकल गए, लेकिन आप ये सही माइंडसेट के साथ में आपने एंट्री नहीं ली, आपने सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे एंट्री नहीं ली। तो हो सकता है ये ट्रेड आपको 3 दिन 4 दिन प्रॉफिट बनाए, लेकिन जिस दिन गिरेगा ना, आप यहाँ पे 50,000 60,000 का लॉस करोगे और इस ट्रेड आपको जितना भी प्रॉफिट 4 से 5 दिन में हुआ रहेगा, उस प्रॉफिट आपको यहाँ से बाहर कर देगा। और वापस आप फिर इसी माइंडसेट के साथ में अगर ट्रेड कर रहे हो और लगातार 2 या 3 ट्रेड इसी माइंडसेट के साथ में आपने कर दिए लॉस वाले, तो आप यहाँ से ख़त्म हो जाओगे। तो हमेशा ये क्वांटिटी आपको अपने कैपिटल का एक ध्यान रखना। ऑप्शन बायर हो तो कैपिटल को कम से कम 4 से 5 टाइम यहाँ पे यूज़ करो, यानी कैपिटल 1 लाख की है तो इसमें से सिर्फ 1/4 ही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे माइंडसेट से एंट्री सेटअप से आपने एंट्री ली और माइंडसेट हो सकता है आप यहाँ निकल जाओ, हो सकता है आप यहाँ निकल जाओ, ये आपका माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। ये माइंडसेट कोई डेवलप नहीं करा सकता है, ठीक है ना कोई आपको ये बता सकता है कि ये बुक पढ़ लो इससे आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। माइंडसेट धीरे धीरे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता है आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है। तो पैसा कौन बनाता है, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट। जब आप सही रिस्क मैनेज करोगे ना, तब पैसा
बनेगा। तो यहाँ पे अगर इस ट्रेड में लॉस हो जाता है तो शायद आप यहाँ पे 20,000 या 30,000 दोगे, लेकिन इस ट्रेड में अगर लॉस होता है तो शायद आप 2,000 3,000 लोग दोगे और अगला ट्रेड बड़ी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपके अकाउंट में अभी भी 97,000 रुपीज़ यहाँ पे हैं, जबकि यहाँ पे आपके अकाउंट में सिर्फ 80,000 रुपये बचे हैं। तो ये आपको ज़बरदस्ती ट्रेड कराने के लिए मजबूर करेगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको ज़बरदस्ती ट्रेड कराने के लिए वो मार्केट में आपको घुसा के रखेगा, क्योंकि आपने लॉस कर लिया है। अब आपका सारा दिन, कल परसों, ये जो आपने लॉस किया है वो लॉस रिकवर करने में जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एंट्री सेटअप करवाता है, पैसा माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट देता है। इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, रिस्क के साथ में ट्रेड लो। दो एक चीज़ें और, जैसे मान लीजिए ये हैमर है, दो जगह मैं आप लोग को कभी कभी मैं बताते रहता हूँ कि मैं यहाँ पे 12,000 क्वांटिटी ट्रेड करूँगा या 1200 क्वांटिटी ट्रेड करूँ या 100 क्वांटिटी ट्रेड करूँ, लेकिन नीचे के लिए मैं जगह छोड़ के रखता हूँ लेने के लिए। लेकिन ऐसे सेटअप में नहीं। अगर मान लीजिए कोई बैंक निफ्टी का सेटअप बना है 36,000 का, मान लीजिए 36,000 नहीं 34,000 पे, मान लीजिए बैंक निफ्टी 34,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है अभी 34,070 34,080, ये बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी शायद ले लूँगा, कुछ मुझे यहाँ पे सिग्नल दिखेगा, कुछ सपोर्ट दिखेगा, कुछ कैंडल दिखेगी, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लूँगा। जब मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा तो अगर मेरी कैपिटल, मान लीजिए तो शुरुआती दौर में आपको 5 पार्ट में कैपिटल को डिवाइड ही कर लेना चाहिए। 4 से 5 पार्ट में अगर आप कैपिटल डिवाइड नहीं करते हो तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ये नोट करके रखना। तो मुझे अगर मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड लेना है और मान लीजिए मेरी कैपेसिटी है कि मैं 4,000 ट्रेड ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 4,000 के 4,000 ट्रेड नहीं लूँगा। मैं हो सकता है यहाँ पे आपको 1,500 ट्रेड लेते हुए दिखूँ और बाद में 1,500 जब ये वापस कहीं पे मुझे नीचे दिखेगा कि हाँ ये 34,010 34,020 के आसपास आएगा, तो शायद मैं यहाँ पे और 1,500 क्वांटिटी ऐड करूँ। तो इस सेटअप के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी कैपिटल को इतना मतलब मैं रखता हूँ कि मैं नीचे क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ सपोर्ट लेवल। जब भी सपोर्ट लेवल बनता है तो उस जगह पे मैं क्वांटिटी को ऐड कर सकूँ, इसलिए पूरी क्वांटिटी मैं एक बार में ट्रेड नहीं करता हूँ। तो इसलिए ध्यान रखना, पैसा आपको सेटअप नहीं माइंडसेट देगा कि किस तरह के माइंडसेट के साथ में आप एंट्री करते हो और किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पे करते हो। तो पहला पॉइंट तो यही है कि पैसा आपको माइंडसेट देता है। कोई भी सेटअप, दुनिया का कोई सेटअप आपको पैसा नहीं बना के देगा, माइंडसेट आपको पैसा बना के देगा। हो सके बहुत सारे ट्रेडर यहाँ से यहाँ निकल गए हो, बहुत यहाँ निकले हो और बहुत यहाँ भी निकले हो, जैसे मैं यहाँ पे निकल गया, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ भी निकले होंगे। ठीक है ना, तो ये माइंडसेट और पीछे आपने कितना प्रॉफिट किया है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये कैपिटल पे डिपेंड नहीं करता है, आपने कितना प्रॉफिट पीछे बनाया हुआ ना उस पर डिपेंड करता है। तो पहले चीज़ तो हमारी ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जब ट्रेड लेते हैं ना तो ट्रेड लेने के साथ में ही वो P&L खोल के बैठ जाते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसको वो देखना स्टार्ट कर देते हैं। वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, वो हमें डराता है, लालच बनाता है। तो इसलिए जब भी आप ट्रेड लो, ट्रेड लेने के साथ में आप P&L बिल्कुल मत देखो, P&L को छोड़ दो। देखिए हमें तो ये पता तो है ना कि हमने 100 क्वांटिटी ली है, 100 क्वांटिटी के साथ में 170 का हमने प्रीमियम दिया है, तो हमें ये पता है कि यहाँ से 1 रुपये ऊपर और नीचे होने का मतलब है कि हमारे पास 100 रुपये कम या ज़्यादा यहाँ पे होते रहेंगे। यानी हमारा प्रॉफिट 100 रुपये बढ़ेगा अगर ये ऊपर जाएगा तो, अगर ये नीचे आ रहा तो हमारा लॉस 100 रुपये बढ़ेगा। लेकिन देखिए ये हमें पता है, लेकिन जब आप वो P&L देखते रहते हो ना तो वो आपको डराता है, लालच बनाता है, डराता है। क्या होगा ना, देखिए एक बार तो है नहीं कि आपने 170 पे ट्रेड लिया और दंदनाते दंदनाते ये 200 चला गया। ऐसा होगा, 10 में से 3 ट्रेड आपके ऐसे भी दिखेंगे कि 70 पे लिया, वो 30-40 पॉइंट यूँ ही भाग के चला गया। लेकिन कई सारे ट्रेड आपके ऐसे रहेंगे जो आपने 70 पे लिया, ये जाएगा 170 पे लिया, ये जाएगा 175, फिर वापस 70 आ जाएगा। आपके माइंड में क्या P&L देख रहे तो ये लग रहा अरे यार अच्छा खासा 500 रुपये यहाँ पे बन रहा था और देखो मैं निकला नहीं, वापस ये बाइंग प्राइस के पास में आ गया। फिर ये क्या करेगा, 170 से ट्रेड करते हुए ये 165 आ गया। अब लगेगा आपको यार अच्छा खासा 500 मिल रहा था, हमने वो लिया नहीं तो 500 ये लॉस हो रहा, चलो इससे एग्जिट करो। आप 5 रुपये में ही भाग जाओगे। P&L अगर आप देखोगे तो आप 5 रुपये 10 रुपये में भाग जाओगे। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं किया है तो आप 5 से 10 रुपये में भाग जाओगे। लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सही से किया, जो कि मैंने पहला पॉइंट आप लोग को बताया, और उसके बाद आप अपने ट्रेड के पास बैठे और P&L मत देखो एक चीज़ ध्यान दो कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया है 34,100 पे, तो आपको ये मालूम है कि इस ट्रेड का SL जो हमारा है वो है 34,050। तो आप ये मत देखो, वो P&L को मत देखो, आप बैंक निफ्टी को देखते रहो कि भाई 34,050 के आसपास आके ये क्या कर रहा है। 34,050 के नीचे अगर जा रहा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। क्योंकि जब आपने पहले ट्रेड लिया था तो आपने ये डिसाइड किया था कि मुझे 34,050 ही मेरा यहाँ पे SL रहेगा। तो यहाँ पे बीच में छेड़छाड़ मत करो। आप लोग P&L बार बार देखते रहते हो ना, ये गलती है कि आप लोग बार बार P&L देखते हो। 2 चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, देखो SL
दूसरा पॉइंट ये है कि बार बार आप पीएनएल को आपको नहीं देखना है, पीएनएल से थोड़ा सा दूर हट जाओ। आपके जो बैंक निफ्टी के जो टारगेट हैं, जो बैंक निफ्टी का एसएल है, कंटिन्यू आप उसको फॉलो करो। पहला थोड़ा सा मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को फॉलो करना कि यार कई बार क्या होगा कि आप देखते रहोगे, बोलते कि अगर मैं पीएनएल देखता तो शायद मैं 2000 रुपये पर निकल जाता और ये मार्केट नीचे आके हमें 200 का लॉस देके 2000 का लॉस देके गया। कई सारे दिन ऐसे भी होंगे ना जो 2000 का प्रॉफिट आप लेने जा रहे थे, ये शायद तुरंत कन्वर्ट होकर 6000 भी चले जाएंगे। रिस्क कैपिटल बस बराबर रखो, एसएल बस मेंटेन करके रखो। तो ये चीज़ें ध्यान रखो आप लोग कि आप पीएनएल बिल्कुल मत देखो। पीएनएल नए ट्रेडर यही करते हैं कि वो जाके पीएनएल देखते रहते हैं। मैं पीएनएल देखूंगा तो मैं खुद एग्जिट कर जाऊंगा। देखिए पीएनएल अगर मैं कंटिन्यू देखता रहूँ ना तो मुझे भी ऐसा दिखेगा कि यार ये 20 लाख का प्रॉफिट अभी हो रहा था, वापस 10 लाख का हो गया। लेकिन मुझे मालूम है कि ये 20 लाख का प्रॉफिट ज़्यादा दिन मेरा ये 30 लाख या 40 लाख तक लेके जाता है। तो मैं ये चीज़ें भूल जाता हूँ कि ये नीचे 10 लाख, क्योंकि ये चीज़ें अप एंड डाउन करके ही मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऐसे ही करके जाएगा, ऑप्शन इसी तरह से जाएगा। थोड़ी देर अगर रुक जाएगा ना तो वो क्या होगा, थोड़ा सा प्रीमियम कम होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, हमें डर बन जाता है। लेकिन जब ये एक्सपीरियंस, जैसे मैं बोला हूं ना 4 साल 5 साल जब चीज़ों को करते हो ना तो आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको आदत हो जाती है। देखते देखते आप मार्केट को समझ जाते हो कि नहीं भैया ये इसी तरह चलता है, इसी तरह करके चलेगा, इसी तरह से कई दिन आके प्रॉफिट वाला लॉस में कन्वर्ट कर देगा, इसी तरह से प्रॉफिट को हमारे बढ़ा के जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पीएनएल देखना छोड़ दो। ट्रेड लेने के बाद आप अपने टारगेट पे फोकस करो और एसएल पे फोकस करो, ठीक है। तीसरा बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ऑप्शन बायर आता है ना वो ये सोचता है कि हम यहाँ पे 20 रुपये वाली कॉल लेंगे और 100 रुपये हो जाएगी, 30 रुपये वाली कॉल लेंगे और यहाँ पे 150 रुपये हो जाएगी। नो डाउट 10 में से ये 3 दिन 4 दिन ऐसा होगा भी। लेकिन क्या आप यहाँ तक रुक सकते हो? मैं तो बिल्कुल नहीं रुक सकता हूँ कि 30 रुपये का 500 गुना अगर इतना रिटर्न बनाने लगता तो बहुत पैसा बनता। लेकिन ये चीज़ें होती नहीं। पहली बात तो आउट द मनी की कॉल लेना आप लोग भूल जाओ कि आउट द मनी। कोशिश करो कि इन द मनी या एट द मनी लो। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 34,000 चल रहा है तो अगर फ्राइडे ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, 100-150 पॉइंट दूर चले जाओ, यहाँ पे इससे ज़्यादा दूर मत जाओ। या कोशिश करो कि अगर फ्राइडे को भी ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम 200 पॉइंट फ्राइडे और मंडे को ट्रेड कर रहे हो ना तो ये ध्यान रखो 200 से 300 वाले को ट्रेड करो। इससे नीचे वाले में फ्राइडे और मंडे को आप लोग मत जाओ। यानी हो सकता है 34,000 चल रहा है तो ये 34,100 या 34,200 वाली कॉल आपको 200 या 300 में मिल जाएगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एट द मनी ट्रेड करूँ या इन द मनी ट्रेड करूँ। इसमें तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा जरूर होती है एट द मनी और इन द मनी में। लेकिन अगर आपने सही जगह पे ट्रेड पकड़ा है, सही जगह पे एंट्री पकड़ी आपको मिली है और आपने लिया है तो ये ट्रेड काफ़ी अच्छा भागेगा। जो एट द मनी या इन द मनी होगा ये ध्यान रखना। बहुत दूर वाले में जैसे 34,000 चल रहा है बैंक निफ्टी और आपने ट्रेड ले लिया कि 35,000 वाला और ये ट्रेड आपको 30 रुपये में चल रहा है तो इस ट्रेड में मूवमेंट बहुत कम होगी। लेकिन 34,000 वाला जो ट्रेड आपने लिया है हो सकता है वो कॉल 400 चल रहा हो, लेकिन अगर ये बैंक निफ्टी 100 पॉइंट जाएगा तो ये 40 से 50 पॉइंट आपका फ्राइडे और मंडे को जरूर चला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको मूवमेंट जरूर, पैसा जरूर आपने ज़्यादा लगा लेकिन पैसा बन रहा है ना। पैसा ज़्यादा और कम से मतलब नहीं है, पैसा बनने से मतलब है। आपने ज़्यादा लगा के पैसा बनाया, मान लीजिए 400 वाला प्रीमियम लिया, 50 पॉइंट मिल गया, बहुत अच्छी बात है, 10% का रिटर्न मिल गया। लेकिन ये 30 वाला बहुत मुश्किल है ऊपर की तरफ जाना और ये डीके बहुत जल्दी हो। अगर मार्केट रुक गया तो शायद आपका ये तो थोड़ी देर रुका रहेगा लेकिन ये बहुत जल्दी प्रीमियम यहाँ पे डीके होता है। तो दूर का मत लो, पास वाला लो। एक चीज़ ये ध्यान रखना आप लोग, फोकस ऑन स्मॉल टारगेट। तीसरा काम आपको जो करना है वो करना है, फोकस करना है स्मॉल टारगेट पे। अगर आप नए ट्रेडर हो तो एक चीज़ें ये ध्यान रखना, स्मॉल टारगेट पे ही फोकस करना है। बहुत सारे लोग, आप लोग को वीडियो आपने देखी होगी कि 1x3, 1x4, 1x5, भाई ऑप्शन बाइंग कर रहे हो 1x5 भी मिलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है 1x2, 1x3, 1x4, 1x5। ये स्टॉक्स नहीं है कि चलो हम बैठे रहेंगे हमारे प्राइस के ऊपर। कई बार होता क्या है ना, ये मिक्स करके आपको कंपाइल करके यहाँ पे देखना पड़ता है, तब जाके एक अच्छे आप बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर बन सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।